क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। सोचिए, एक ताकतवर जज जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए फैसले सुनाता आया है, अचानक एक स्ट्रोक के बाद खुद इतना बेबस हो जाता है कि उसे एक केयर होम में रहना पड़ता है। उसे लगता है कि ये बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहाँ उसका सामना एक ऐसे शैतान से होता है जो दिन के उजाले में एक बेबस बूढ़ा बनता है और रात के अंधेरे में अपना असली खौफनाक रंग दिखाता है। ये कहानी है ताकत, बेबसी और उस अंधेरे की जो इंसानों के अंदर छिपा होता है। कहानी शुरू होती है बुजुर्ग और सख्त जज स्टीफन मॉर्टेनसन से। वो अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी आंखों में दशकों का अनुभव और कठोरता है जो अपराधियों में खौफ पैदा कर देती है। वो अपनी अदालत में एक घिनौने अपराध पर फैसला सुना रहे हैं। सामने कटघरे में खड़ा अपराधी दया की भीख मांग रहा है, पश्चाताप का नाटक कर रहा है, लेकिन जज स्टीफन की पैनी नजरें उसके झूठ के पार देख सकती हैं। वो कहते हैं, पश्चाताप? तुम पश्चाताप का मतलब भी नहीं जानते। उनकी आवाज़ पूरे कोर्ट रूम में गूंजती है। वो एक एक करके अपराधी के गुनाहों को गिनाते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि उसकी माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टीफन एक ऐसे इंसान हैं जिनके लिए नियम, कानून और न्याय ही सब कुछ है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस मुजरिम को 16 साल की कठोर सज़ा सुनाते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जैसे ही वो अपना हथौड़ा मेज़ पर मारते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है। उनका हाथ कांपने लगता है और वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर पड़ते हैं। उन्हें उसी कोर्ट रूम में एक भयानक स्ट्रोक आ जाता है। उनकी दुनिया, उनकी ताकत, उनका रुतबा, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। जो इंसान कल तक अपनी आवाज़ से अपराधियों को कंपा देता था, आज अस्पताल के बिस्तर पर गतिहीन और बेबस पड़ा है। ठीक होने की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ स्टीफन को अस्थायी तौर पर ग्रीन पैस्चर्स केयर होम में भेज दिया जाता है। वो मन ही मन इस बात से बेहद नाराज और अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है। उन्हें अभी यही लगता है कि वो कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर अपने घर वापस लौट जाएंगे। केयर होम में उन्हें पूर्व रग्बी खिलाड़ी टोनी गारफील्ड के साथ एक छोटा कमरा शेयर करना पड़ता है। स्टीफन, जो अपनी शर्तों पर जीने के आदी हैं, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपने पहले ही दिन वो एक भयानक घटना देखते हैं जो इस जगह की असलियत को उजागर कर देती है। हॉवी नाम का एक दूसरा निवासी, जो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, शराब और सिगरेट पीते हुए गलती से खुद को आग लगा लेता है। स्टाफ की अफरा तफरी और हॉवी की चीखें सुनकर स्टीफन समझ जाते हैं कि ये जगह शांत और सुरक्षित नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। स्टीफन का स्वभाव घमंडी, चिड़चिड़ा और लोगों से दूरी बनाए रखने वाला है, इसलिए वो ज़्यादातर खुद में ही रहते हैं और अपनी फिजियोथेरेपी पर ध्यान देते हैं। लेकिन उनकी यही खामोशी और अकेलापन एक दूसरे निवासी डेव क्रीली का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये क्रीली इस कहानी का शैतान है। क्रीली दिन में एक कमज़ोर और भ्रमित बूढ़ा होने का नाटक करता है जो अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघता रहता है। लेकिन रात होते ही जब केयर होम के गलियारे शांत हो जाते हैं, उसका असली खौफनाक चेहरा सामने आता है। वो एक शिकारी की तरह अपने शिकार चुनता है। वो रात में दबे पांव स्टीफन और टोनी के कमरे में आता है और उन्हें अपनी क्रूरता से डराता धमकाता है। एक रात वो स्टीफन पर पेशाब से भरी बोतल फेंकता है और दूसरी रात वो टोनी को एक डरावनी कठपुतली, जिसे वो जेनी पेन कहता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर करता है। टोनी, जो कभी एक ताकतवर रग्बी खिलाड़ी था, आज इतना टूट चुका है कि वो डर के मारे क्रीली की सारी बातें मान लेता है। उसे डर है कि मरने के बाद लोग उसे सिर्फ एक डरे हुए कमजोर इंसान के तौर पर याद रखेंगे। स्टीफन उसे कायर कहते हैं और स्टाफ से शिकायत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत का कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लग जाता है। क्रीली ने पहले ही स्टाफ के सामने स्टीफन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया होता है, और जब स्टाफ स्टीफन की कमरे की तलाशी लेता है तो उन्हें क्रीली की ही रखी हुई एक महंगी पैंट और नकली दांतों का एक सेट मिलता है। स्टाफ का शक अब यकीन में बदल जाता है। वो स्टीफन को एक कंफ्यूज और खतरनाक इंसान समझने लगते हैं। स्टीफन अब पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी सुनने वाला या उन पर यकीन करने वाला कोई नहीं है, और उन पर रात में हमला करने वाला शैतान दिन में सबके सामने एक मासूम बूढ़ा बना घूम रहा है। उनकी जल्दी ठीक होकर घर लौटने की उम्मीद अब धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, स्टीफन की शारीरिक हालत लगातार बिगड़ती जाती है।
फिजियोथेरेपी के सेशन अब और भी मुश्किल और दर्दनाक हो गए थे। उन्हें ये कड़वा सच महसूस होने लगा कि शायद वो अब कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। उनका गर्व, उनका अहंकार, सब कुछ टूट कर बिखर जाता है। इस गहरी निराशा में वो एक रात भयानक कदम उठाने का फैसला करते हैं। वो खुद को घसीटते हुए बाथरूम तक ले जाते हैं और बाथटब में पानी भरकर उसमें डूबकर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं। पानी उनके फेफड़ों में भरने लगता है, उनका दम घुटने लगता है, लेकिन आखिरी पल में जीने की इच्छा उन पर हावी हो जाती है और वो घबराकर रेलिंग पकड़ लेते हैं। तभी एक केयर असिस्टेंट वहां आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। इस घटना के बाद स्टीफन के अंदर कुछ गहरा बदल जाता है। वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो अब अपनी बेबसी पर रोने के बजाय इस शैतान क्रीली के राज को जानना चाहते हैं। एक दिन दालान में लगी पुरानी स्टाफ की तस्वीरों को देखते हुए उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। एक बहुत पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में वो एक नौजवान डेव क्रीली को चौकीदार की वर्दी में खड़ा देखते हैं। वो समझ जाते हैं, डेव क्रीली दशकों से इसी केयर होम में है। वो यहाँ का निवासी बनने से पहले यहाँ एक चौकीदार का काम करता था और इसी वजह से उसके पास आज भी हर कमरे की मास्टर की हाँसियाँ और बाहर के दरवाजों का की कार्ड भी है। वो इस जगह के हर गुप्त कोने, हर नियम और हर कमजोरी से वाकिफ है। वो कोई आम निवासी नहीं, बल्कि इस जगह का अघोषित राजा है जो रात के अंधेरे में अपना साम्राज्य चलाता है। स्टीफन को अब एहसास होता है कि क्रीली की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वो सिर्फ लोगों को डराता नहीं, वो उनकी जान भी ले सकता है। कुछ ही दिनों बाद उनका ये डर हकीकत में बदल जाता है। एक रात वो क्रीली को डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग और कमजोर महिला जॉयस को एक पिछले गेट से बाहर ले जाते हुए देखते हैं। क्रीली उसे बहला फुसलाकर बाहर ले जाता है और फिर उसे वहीं अकेला छोड़ देता है। बेचारी जॉयस, जो अपनी याददाश्त खो चुकी है, रात के ठंडे अंधेरे में भटक जाती है और अगली सुबह हाइपोथर्मिया से उसकी लाश मिलती है। स्टाफ इसे एक दुखद घटना मान लेता है, लेकिन स्टीफन जानते हैं कि ये एक क्रूर हत्या थी। वो समझ जाते हैं कि क्रीली सिर्फ एक धमकाने वाला बूढ़ा नहीं, बल्कि एक खतरनाक, ठंडा और शातिर दरिंदा है। अपनी बिगड़ती शारीरिक हालत, अपने कांपते हाथों और कमजोर शरीर के बावजूद स्टीफन इस शैतान का सामना करने का फैसला करते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। वो जानते हैं कि क्रीली को अस्थमा है। वो चुपके से क्रीली के सारे अस्थमा इनहेलर खाली कर देते हैं, इस उम्मीद में कि जब उसे अगला दौरा पड़ेगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। अस्थमा का दौरा भी पड़ता है। क्रीली जमीन पर तड़पता है, लेकिन स्टाफ समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। स्टीफन का प्लान फेल हो जाता है और क्रीली अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये हमला स्टीफन ने करवाया है। अब वो अपना बदला लेता है। वो सबके सामने डाइनिंग हॉल में एक अंधी महिला के साथ उसके पति और व्हीलचेयर पर आ चुके स्टीफन के सामने बहुत अपमानजनक बर्ताव करता है। वो ये दिखाना चाहता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता, वो ही यहाँ का राजा है। उस रात वो फिर स्टीफन के कमरे में आता है, लेकिन इस बार धमकाने नहीं। वो स्टीफन के पास बैठकर एक अजीब सा कबूलनामा करता है। वो बताता है कि उसे जज जैसे ताकतवर और सम्मानित लोग हमेशा से प्रभावशाली लगते थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक मामूली, बेकार और ऊब से भरी हुई बिताई है, लेकिन अब इस केयर होम में इन बेबस और कमजोर लोगों के बीच उसे अपनी मर्जी से लोगों को सताने और उन पर राज करने का मौका मिल रहा है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी आंखों में डर देखकर मजा आता है जज साहब। वो अपनी शैतानी ताकत का पूरा मजा ले रहा था। क्रीली का ये कबूलनामा सुनकर स्टीफन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे शुद्ध शैतान से लड़ रहे हैं जिसे दूसरों के दर्द में ही अपनी खुशी मिलती है। स्टीफन की ये अटूट हिम्मत और क्रीली का बढ़ता अत्याचार देखकर अब तक चुपचाप सब कुछ सह रहे टोनी के अंदर भी कुछ बदलता है। वो अब और जुल्म सहने को तैयार नहीं था। जो टोनी गारफील्ड क्रीली के नाम से कांपता था, स्टीफन का निडर संघर्ष देखकर उसके अंदर भी सोई हुई हिम्मत जाग जाती है। वो अब उस कायर की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। एक दिन भरे हुए डाइनिंग रूम में वो अपनी व्हीलचेयर से उठता है और सबके सामने क्रीली को चुनौती देता है। वो अपने रग्बी के दिनों को याद करते हुए पूरी ताकत और जुनून के साथ पारंपरिक हाका डांस करता है।
उसकी आवाज, उसके हाव भाव, सब कुछ क्रीली के लिए खुली ललकार थी। वहां मौजूद हर निवासी और स्टाफ हैरान होकर ये सब देखता है। ये सिर्फ एक डांस नहीं था, ये क्रीली के आतंक के राज को एक सीधी और सार्वजनिक चुनौती थी। ये ऐलान था कि अब वो और नहीं डरेंगे। स्टीफन और टोनी दोनों को पता था कि क्रीली इस खुली बगावत का बदला जरूर लेगा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। असल में वो दोनों यही चाहते थे। उन्होंने मिलकर क्रीली को खत्म करने के लिए एक खतरनाक और आखिरी जाल बिछाया था। वो जानते थे कि क्रीली रात में टोनी से बदला लेने जरूर आएगा। उन्होंने उसे केयर होम के एक सुनसान हिस्से लॉन्ड्री रूम में ले जाने की योजना बनाई। जैसा उन्होंने सोचा था, क्रीली उस रात बदला लेने आता है। टोनी उसे उकसाकर लॉन्ड्री रूम की तरफ ले जाता है, जहां स्टीफन पहले से ही व्हीलचेयर में छिपे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही क्रीली लॉन्ड्री रूम में दाखिल होता है, दरवाजा बंद हो जाता है। अब वहां सिर्फ 3 लोग थे, एक शिकारी और 2 वो जिन्हें वो अपना शिकार समझता था। स्टीफन और टोनी अपनी बची खुची पूरी ताकत से उस पर हमला कर देते हैं। वहां एक भयानक और जानलेवा लड़ाई होती है। ये 2 कमजोर लोगों की अपनी जिंदगी और इज्जत बचाने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। क्रीली ताकतवर था, लेकिन स्टीफन और टोनी के अंदर सालों का दबा हुआ गुस्सा और जीने की इच्छा थी। वो जमीन पर गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और आखिर में वो मिलकर क्रीली को मार डालते हैं। उस शैतान का अंत हो जाता है जिसकी वजह से न जाने कितने बेबस लोगों ने अपनी आखिरी सांसें खौफ में ली थी। क्रीली की मौत के बाद केयर होम का माहौल रातों रात बदल जाता है। वो खौफ, वो डर जो हवा में घुला हुआ था, अचानक गायब हो जाता है। सालों बाद टोनी को पहली बार चैन की गहरी नींद आती है। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो डर के हमेशा के लिए खत्म हो जाने के बाद ही आता है। स्टीफन भी अब पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो पुराने घमंडी और चिड़चिड़े जज नहीं रहे थे। इस भयानक अनुभव ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसने जिंदगी की सबसे कड़वी और अंधेरी सच्चाई का सामना किया था। वो अब धीरे धीरे दूसरे निवासियों के साथ घुलने मिलने लगते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ ताश खेलते हैं। एक शाम स्टीफन उस डरावनी कठपुतली जिसे क्रीली अपनी ताकत का प्रतीक मानता था, उसे एक आग के गड्ढे में फेंक देते हैं। वो, टोनी और बाकी निवासी चुपचाप उस प्लास्टिक की कठपुतली को पिघलते और जलकर राख होते हुए देखते हैं। ये सिर्फ एक कठपुतली का जलना नहीं था, ये उस खौफ, उस आतंक और उस बेबसी के अंत का प्रतीक था। कहानी के बिल्कुल आखिर में केयर होम की एक पालतू बिल्ली, जिसके बारे में लोग ये मानते थे कि वो जिसके भी पास जाती है उसकी मौत करीब होती है, वो बिल्ली धीरे धीरे स्टीफन के पास आती है और उनकी गोद में बैठ जाती है। लेकिन स्टीफन डरते नहीं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती। वो शांति से मुस्कुराते हैं, बिल्ली को सहलाते हैं और दूसरे निवासियों के साथ अपना ताश का खेल फिर से शुरू कर देते हैं। शायद वो जानते थे कि उनका अंत अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब उन्हें मौत का कोई डर नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। उन्होंने उस शैतान को हरा दिया था जो इंसानों की कमजोरी और बेबसी का फायदा उठाता था। उन्होंने शांति और सम्मान के साथ जीने का अपना हक वापस छीन लिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो हमें दिखाती है कि जब सिस्टम और समाज हमें बचाने में नाकाम हो जाता है, तो कभी कभी हमें अपने सम्मान और अपनी जिंदगी के लिए खुद ही अपने अंदर के शेर को जगाना पड़ता है। ये कहानी बताती है कि असली ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि दिमागी होती है और हिम्मत उम्र या हालात की मोहताज नहीं होती। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।